नैब का ब्यूरोक्रेसी का एतमाद बहाल करने के लिए नया तरीका कार तैयार। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब को किसी सरकारी मुलाजिम या ओहदेदार को मुस्तकबिल में हरासा करने या पकड़ने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी मुलाजमीन को करप्शन के नाम पर गैर ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन से बचाने के लिए 6 बड़ी तब्दीलियाँ मुतारिफ करवाई जाएंगी। किसी के खिलाफ गुमनाम शिकायत पर गौर नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ बदउनवानी की शिकायत करने वाला एक हलफनामा जमा करवाएगा। अगर उसकी शिकायत गलत साबित हुई तो वो कानूनी नतायज का सामना करेगा। ऐसे किसी भी मामले की इंक्वायरी नहीं की जाएगी जिसकी शिकायत में सरकारी इक़दामात में तरीक़ा कार की खराबी शामिल हो। तहक़ीक़ात का सामना करने वाले शख्स को मुल्ज़िम नहीं बल्कि रिस्पोंडेंट यानी जवाब देने वाला कहा जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के मरहले पर मीडिया को जवाब दे का नाम या शिकायत की तफसीलात फराहम नहीं की जाएंगी। सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ शिकायत दर्ज होने की सूरत में सूबाई और वफाकी सतह पर सीनियर सेक्रेटरीज पर मुश्तमिल कमेटियों से भी मुशावरत की जाएगी। चीन की IPPs का गर्दिशी कर्जा 400 अरब रुपए से ज़्यादा हो गया। ज़राए के मुताबिक कर्जा बढ़ने के बाद चीनियों के लिए बिजली के शोबे में प्रोजेक्ट्स पर काम करना मुश्किल हो गया। कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी ने बिजली के सेक्टर को दरहम बरहम कर दिया। बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जे की मजमूई रकम अक्टूबर 2023 तक 26 खरब रुपए तक पहुँच चुकी थी। गर्दिशी कर्ज माहाना 75 अरब रुपए है। चंद महीने पहले चीनी IPPs का गर्दिशी कर्जा 250 से 300 अरब रुपए था। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सज़ा के खिलाफ रेफरेंस की कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाए या समात की रिकॉर्डिंग जारी की जाए। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी ने रिपोर्ट मुरतब कर ली। रिपोर्ट पीर को पेश की जाएगी। जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल कमेटी सिफारिशात फुल कोर्ट के सामने रखेगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच 12 दिसंबर को दिन 11 बजे समात करेगा। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज फिर से इंतहाई मुज़र सेहत हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 329 पार्टिकुलेट मैटर तक पहुँच गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी पहले नंबर पर मौजूद। कराची का फहरिस्त में दूसरा नंबर। फ़ज़ाई मयार मज़ीद ख़राब होकर 222 पार्टिकुलेट मैटर हो गया। शदीद धुंध के बायस पेशावर से रशकई तक मोटरवे बंद कर दी गई। सक्खर मुल्तान मोटरवे भी धुंध के बायस बंद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। अदालत ने मरीम औरंगजेब की अदालती पेशी के बाद वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए। अदालत की शरीक मुल्ज़मान से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला पेश करने की हिदायत। समात 6 जनवरी तक मुलतवी। खुद 6 गोलियां खाईं, बच्चों और शोहर पर आंच न आने दी। गिज़र के गांव हिम्मत की 28 साल रोशन बीबी ने अपनी दिलेरी से दुनिया को हैरान कर दिया। चिल्लास में बस पर दहशत गर्दों की फायरिंग के दौरान रोशन बीबी ने अपने 1.5 साला बेटे, 4 साला बेटी और शोहर को बस के फर्श पर लिटाया और ख़ुद उनकी हिफाजत के लिए उन पर लेट गईं। रोशन बीबी को शदीद ज़ख्मी हालत में बज़रिया हेलीकॉप्टर गिलगित से रावलपिंडी मुंतकिल किया गया, जहाँ उनके जिस्म से 3 गोलियाँ निकाली गईं। 3 गोलियाँ अब भी उनके जिस्म में मौजूद हैं। रोशन बीबी को पिंडी से बज़रिया जहाज़ कराची में निजी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 दिसंबर को चिल्लास में बस पर फायरिंग के वाक़े में 9 अफराद जाँ बहक और 26 अफराद ज़ख्मी हुए थे। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गज़ा में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी की करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल के 15 में से 13 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। बरतानिया ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। करारदाद मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से पेश की गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि करारदाद में अब भी गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा मौजूद है। ये मुतालबा हमास को इस काबिल बना देगा जो उसने 7 अक्टूबर को किया था। UAE का इजहार मायूसी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीका और इसराइल समझते हैं कि जंगबंदी से सिर्फ हमास को फ़ायदा होगा। अमरीका आर्जी जंगबंदी का हामी है ताकि वक्फे के दौरान इमदाद पहुँचाई जा सके। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की अरब लीग और OIC वफ़द से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि मुलाकात के दौरान गज़ा में इंसानी ज़रूरियात की फ़रहमी के लिए कोशिशों पर गुफ्तगू हुई। इसराइल के साथ फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मिस्र, उर्दन, कतर, सऊदी अरब और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के नुमाइंदे शामिल थे।
हमास की बर्बरियत कभी भी फ़लस्तीनी अवाम की इज्तिमाई सज़ा का जवाब नहीं बन सकती। गजा में कोई जगह महफूज नहीं। गजा के लोग बका की तलाश में एक से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान, कहा कि गजा में इंसानी बहरान का संगीन खतरा लाहक है। गजा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। हमास के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के वसी इलाके वीरान और 80% आबादी बेघर हो चुकी है। गजा में खुराक, ईंधन, पानी और अद्वियात की कमी और बीमारियों के खतरे का भी सामना है। इसराइली फौज के 24 घंटों में गजा पर 450 हमले, 350 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 17,487 हो गई। गजा पट्टी के शमाली इलाके में झड़पों में 5 इसराइली एहलकार हलाक, 6 जख्मी। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के मुताबिक इसराइल की वहशियाना बमबारी में कई यरगमाली हलाक हो गए। खान यूनस में कई इसराइली फौजी एहलकार हलाक और जख्मी हुए। एक बख्तरबंद गाड़ी को तबाह किया गया। तल अबीब को मिसाइलों से निशाना बनाया। लाडले के लिए सुबह 8 बजे अदालत लगती थी। रात 8 बजे वो कहता था कि अभी हाजिरी का मूड नहीं। जिसने पाकिस्तान की चूल्हे हिला दी उसको आज भी जेल में पक्की उम्र की देसी मुर्गी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ के साबिक चेयरमैन PTI पर वार। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि खुशी है कि 45 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल का केस होना जा रहा है। क्या उस वक्त जो नाइंसाफ़ी हुई उसकी तलाफ़ी हो सकती है? नवाज शरीफ को बार बार सज़ा दी जाती रही। 2017 में इंसाफ का कत्ल हुआ। क्या हम नवाज शरीफ को इंसाफ की फरहमी के लिए 45 साल इंतजार करें? दूसरों पर दहशतगर्दी के मुकदमे बनाने वाला खुद 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड था। उन्हें दिन दिहाड़े दहशतगर्दी करने का जवाब देना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये लोग नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ पर करप्शन का एक केस भी साबित नहीं कर सके। उनकी अहलिया हीरे जवाहरात बटोरती रहीं। PTI को आज भी फॉरेन फंडिंग आ रही है। अवाम को बेरोजगारी का सामना है। इदारों का हमेशा एहतराम किया है। 9 मई के मुकदमात से उनका कोई ताल्लुक नहीं। 8 मई से 16 मई तक यहाँ मौजूद नहीं थे। शेख रशीद की रावलपिंडी के सदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अल्लाह बेहतर करेगा, जिंदा रहे तो इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। NH 56 और 57 से इलेक्शन कलम दवात के निशान पर लड़ेंगे। आम इंतखाबात के लिए तारीख का ऐलान होते ही सर्द मौसम में सियासी माहौल आहिस्ता आहिस्ता गर्म। 3 बड़ी सियासी जमातें आज अपने अपने हलकों में मैदान सजा रही हैं। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम गुजरात की तहसील जलालपुर जट्टा में यूथ कन्वेंशन से चीफ ऑर्गेनाइजर मरीम नवाज खिताब करेंगी। नौजवानों को आम इंतखाबात से मुतालिक टास्क भी देंगी। पीपल्स पार्टी लोअर दीर में जलसा करेगी, जिससे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक भावलपुर में खवातीन के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का आज छठा इजलास। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर में पार्टी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। इजलास में चकवाल, अटक और जेहलम अजला के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए जाएंगे। इजलास में मरीम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत दीगर सीनियर रहनुमा शरीक होंगे। चकवाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ मुमकिन सीट एडजस्टमेंट पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट 13 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत भी लार्जर बेंच में शामिल होंगे। 36 अरब 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हुकूमती इजारा सुकूक नीलाम। इजारा सुकूक का मुनाफा 19.52% रहा। हुकूमत ने इजारा सुकूक की फ़रोख्त के लिए 30 अरब मालियत का हदफ मुकर्रर किया था। सरमायाकारों ने 478 अरब रुपए मालियत के इजारा सुकूक खरीदने की पेशकश की थी।
हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए आज और कल इतवार नामजद बैंक खुले रहेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मंगल 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्तों की वसूली बिला तातुल जारी रहेगी। बढ़ते हज अखराजात के सबब पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से सरकारी हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली में अवामी दिलचस्पी कम। अब तक सिर्फ 20,500 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं। ANP के रहनुमा एमिल वली खान ने कहा है कि गैर कानूनी अफगानों की पाकिस्तान में क़याम की हिमायत नहीं कर सकते, रियासत की वीज़ा पॉलिसी की हिमायत करते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में कहा, जो भी पाकिस्तान आएगा कागजात के साथ आएगा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पख्तून एक हैं, मगर उसकी आड़ में किसी गैर कानूनी अमल की हिमायत नहीं कर सकते। एमिल वली खान का तफसीली इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। न्यूयॉर्क टाइम्स के साबिक ब्यूरो चीफ क्रिस हेजेस का दुनिया भर के लोगों से गजा में इसराइल के मुजालिम के खिलाफ खड़े होने का मुतालबा। कहा, जो कुछ गजा में देख रहे हैं वो फ़लस्तीन की तारीख में बदतरीन और आम शहरों के लिए नस्ल कुशी की मुहिम है। हम सब का फ़र्ज़ है कि फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए और नस्ल कुशी के इस मुहिम को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि गजा में होने वाली नस्ल कुशी को रिकॉर्ड नहीं बल्कि रिपोर्ट किया जाए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा है कि गजा में फौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि कुछ हुकूमतें उसे तरजीह के तौर पर नहीं देख रहीं। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए एक काबिल एतबार रोड मैप भी होना चाहिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ 4 रोज़ा मैच हार जीत के फैसले के बगैर ख़त्म। खेल के आखिरी रोज़ बारिश के बायस कोई गेंद न फेंकी जा सकी। पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 391 रन बनाए थे। शान मसूद ने 201 रन नॉट आउट इनिंग्स खेली। प्राइम मिनिस्टर 11 ने 4 विकेट पर 367 रन बनाए। मैथ्यू 136 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान विमेन T20 सीरीज़ के आखिरी मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को डकवर्थ लुइस मेथड सिस्टम के तहत 6 रन से हरा दिया। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 137 रन बनाए। सिद्रा अमीन 43 बनाकर नुमाया रहीं। न्यूजीलैंड ने 15 ओवर्स के खेल में 2 विकेट पर 101 रन बनाए। बारिश के बायस मजीद खेल ना हो सका। पाकिस्तान विमेन ने 3 मैचेस की सीरीज़ 2-0 से जीत ली। पाकिस्तानी बैटर मुनीबा अली का कहना है कि न्यूजीलैंड में T20 सीरीज़ जीतने की खुशी है। वनडे में अच्छी कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरुम्मीद है। तीन रोज़ा टूर ऑफ इस्लामाबाद के 5वें एडिशन का आगाज़। पहले रोज़ 70 से ज़्यादा साइकिलिस्ट ने इवेंट में शिरकत की। पहले रोज़ टूर ऑफ इस्लामाबाद चिड़ियाघर से शुरू होकर मोनाल के मकाम पर ख़त्म हुई। 25 मिनट 53 सेकंड्स में रास्ता मुकम्मल करने वाले SSGC के अब्दुल रज़ाक फाते रहे। दिल का रिश्ता ऐप ने 4 भाइयों की एक ही दिन शादी मुमकिन बना दी। 3 के रिश्ते तय हो चुके थे। चौथे का प्रोफाइल दिल का रिश्ता ऐप पर बना तो कुछ दिनों में उसका रिश्ता भी तय हो गया। एक ही दिन शादी की खबर ने पूरे ख़ानदान में खुशी की लहर दौड़ा दी। शुजाबाद के काजी नदीम अपने बच्चों की शादी पर खुशी से निढाल। ख़ानदान के दीगर अफराद को भी दिल का रिश्ता ऐप का मशवरा दे रहे हैं। और आलमी शोहरत याफ्ता राहत फ़तेह अली खान 49 बरस के हो गए। सुरों के सुल्तान अब तक सैकड़ों कवालियाँ, गीत और गज़लें गा चुके हैं। उनके गाए गीत और गज़लें दुनिया भर में बेहद मकबूल हैं।